अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिज़ाइन करेंगे एक बैकग्राउंड। अगर फ़र्ज़ किया आप अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कोई इमेज या आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आपको कोई बैकग्राउंड रिक्वायर है तो आप उसको खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो गाइस एक छोटी सी टेक्निक और एक सिंपल सा बैकग्राउंड है, एक छोटी सी आइडिया के मुताबिक हम लोग इसको डिज़ाइन करने वाले हैं। तो गाइस शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। लेट गेट स्टार्ट। तो गाइज़ इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने कोरल X8 में। सिंपल जो है मैंने यहाँ पे अपना एक बैकग्राउंड को ओपन करके रखा हुआ है। सबसे पहले मैं इस बैकग्राउंड को जो है यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक बैकग्राउंड डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर टूल की मदद से रेक्टेंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक रेक्टेंगुलर टूल का एक हमारे पास ऑप्शन होता है कोरल X8 में भी और सब में। तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगुलर टूल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करता हूँ। जैसे मैंने रेक्टेंगुलर ड्रॉ की तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसका जो बॉर्डर है वो 1 पिक्सल का इसका बॉर्डर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हमें कलर फिल करने के लिए यहाँ पे सिंपल जाएंगे हम लोग इंटरएक्टिव फिल टूल में। इंटरएक्टिव फिल टूल का मतलब तो आपको पता होगा कि हम लोग दो कलर के कॉम्बिनेशंस का जो हम लोग शेडो बनाते हैं, शेडो टाइप, या फिर इंटरएक्टिव फिल टूल जैसे कोई शेडो बनाते हैं तो उसको हम लोग इंटरएक्टिव फिल टूल की मदद से बनाते हैं। अब अगर आपको इस टूल के बारे में नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाकर इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इंटरएक्टिव फिल टूल पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ यहाँ पे टैब्स शो होंगे जिसमें हमारे पास कलर्स का जो है कॉम्बिनेशन होता है। तो बाकी कलर्स को हम लोग फिर कभी बाद में देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग इस तरह का बैकग्राउंड का ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो डबल शेडो वाला जो एक टैब दिखाई दे रहा है आपने इस पर क्लिक करना है। तो आपको कुछ यहाँ पे दिखाई देंगे टू कलर प्लेटफॉर्म फिल एंड टेक्सचर फिल एंड पोस्ट स्क्रिप्ट फिल। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले टेक्सचर फिल में जाना है और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ एक टेक्सचर जो है ऑटोमेटिकली कोरल ने हमारे पास शो कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास ये कुछ सैम्पल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अभी मैं इसको एडिट करना भी सिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ये वाला सैम्पल है वो हमें कहाँ मिलेगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सैम्पल्स का ऑप्शन है। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ सैम्पल नज़र आएंगे, सैम्पल 5, 6, 7, 8, 9 एंड स्टाइल्स। तो सबसे पहले हम लोग सैम्पल 5 में देखते हैं, हमारे पास यही हमारा ये वाला डिज़ाइन है। तो जैसे मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे पास एक हमारा जो ये वाला शो हुआ, एक हमारे पास ये शो हुआ और देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारे और मज़ीद भी शो हो रहे हैं। आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो मैंने सिंपल इस पर क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्सचर है कुछ हमारे इससे मैच होने लग गया है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल अब मैंने जैसे इस पर यहाँ पर रखा तो हमारा जो कर्सर है उसकी शेप जो है चेंज हो गई है। पहले हमारे पास एरो था, अब हमारे पास कर्सर हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उठाकर यहाँ लेके आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाई दी हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास बाहर वाला जो कलर का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको उठा के अपने इसी के मुताबिक मर्ज कर लेंगे ताकि हमारा जो पूरा का पूरा इंटरएक्टिव फिल टूल का जो शेडो है वो उसी बॉक्स के अंदर आ जाए। तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो कॉम्बिनेशन है कुछ जो है वाज़े सा होने लग गया है। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर फ़र्ज़ किया अब आप इसको साइज़ को छोटा बड़ा भी करेंगे तो ये वैसे का वैसे ही मर्ज हो जाएगा आपकी पिक्चर के अंदर, इट्स ऑटोमेटिकली। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमने क्या करना है, इसकी आउटलाइन को हम लोग जो है 1 पिक्सल रहने देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। तो अब हमारे पास इसके अंदर एक 2 कॉपीज़ बन गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक और कॉपीज़ को ऐसे करेंगे, थोड़ा सा इसको भी मज़ीद ऊपर करके इसको करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक की मदद से अपने जो हमारे कीबोर्ड में जो एरो होता है राइट और लेफ़्ट एरो, उसकी मदद से हम लोग इनको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है गाइस, देख सकते हैं हमारे पास एडजस्ट हो रहा है। तो गाइस अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसकी दोबारा से कॉपी पेस्ट करेंगे और इसको यहाँ से उठाकर इसको अपने
लेफ़्ट एरो की मदद से इसको उठाकर अपने एडजस्ट कर लेंगे। देखिए गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इसको किस तरह से थोड़ा थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ। तो अब इसको आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से भी थोड़ा सा गैप छोड़ के इसको मज़ीद बना सकते हैं कोई अच्छा सा, जैसा आप चाहें। इट्स अप टू यू, क्योंकि हर बंदे का माइंड चेंज होता है। आप किसी तरह भी डिज़ाइन इसको कर सकते हैं। मेन चीज़ होती है हमारे पास वो होता है पैटर्न, जो मैं आपको आज सिखा रहा हूँ। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल इसको क्लिक करना है, दोबारा से कॉपी और पेस्ट करना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, साइज़ छोटा, यहाँ से भी साइज़ छोटा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोबारा राइट एरो की मदद से, कीबोर्ड की मदद से इसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा मज़ीद, जितना आप चाहें इसको एडजस्ट कर लें। अब देखिए मेरे पास बैकग्राउंड हो गया। अब इसको मैं दोबारा कॉपी पेस्ट करता हूँ और अपने लेफ़्ट एरो की मदद से इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है गाइज, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस ऑल टू ऑल को सिलेक्ट करेंगे, बल्कि इसको ग्रुप हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है कोलड्रा में ड्रॉप शैडो टूल का। तो उस पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ टैब्स ओपन हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले अपना जो है इसको ग्रो करेंगे। तो इसको हम लोग लार्ज ग्रो में करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कुछ ना कुछ थोड़ा सा ग्लो होने लग गया है। तो अब हम लोग उसका थोड़ा सा कलर चेंज करके देखते हैं। आप इसका यहाँ से जो है कलर कोई भी चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल जो है मैं यहाँ से चेंज नहीं कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से इसको दोबारा से यहाँ पे ग्लो करता हूँ, लार्ज ग्लो, हमारा ये वाला ग्लो हो गया। अब मैं इसको करता हूँ तो हमारा यहाँ से लार्ज ग्लो, इसका भी हमारे पास ग्लो हो गया। अब मैं इसको करता हूँ तो हमारे पास लार्जर ग्लो, इसका भी हो गया। अब मैं इसको करता हूँ तो हमारा लार्जर ग्लो हो गया। ठीक है गाइज, तो इस तरह से हम लोग ने ग्लो भी कर लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ से करके इसको कंट्रोल जी करेंगे तो हमारा जो सब के सब ग्रुप हो जाएगा और हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। तो गाइज, ये था एक सिंपल सा पैटर्न, इंटरेक्टिव फिल टूल का भी कह सकते हैं, या फिर आप एक बैकग्राउंड का भी कह सकते हैं। इसी तरह से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो इजाज़त दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।